makes Anaya so loud? To people? Yeah. लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोजेक्ट स्पेशल होता है जब हम शुरू करते हैं और जब हम मेहनत कर रहे होते हैं. बस किसी की दुआ लग जाती है, अम्मा की दुआ लग जाती है बेशक, या लोगों का प्यार इस तरह से पहुंचता है कि वो चीज़ को बड़ा बना देता है. लेकिन बाय द एंड ऑफ इट समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्या इंग्रेडिएंट था जिसकी वजह से वो रिजल्ट ऐसा आया है. सही. लेकिन हाँ, दुआ लग जाती है. लेकिन मावरा वो कहानी भी तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास गर्ल जो अपने सब फैमिली को सपोर्ट कर रही है और ख़ुद मुख्तार है और उसका मॉरल फ्रेमवर्क भी है. तो ये कहानियाँ इतनी ज़्यादा मेरे नज़दीक नहीं दिखाई जाती हैं हमारे स्क्रीन पे. सिलेक्शन के टाइम पे ऑब्वियसली आप ये चीज़ें पढ़ते हो, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के लगा था कि इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट. एग्जैक्टली. लेकिन बाय द टाइम यू फिनिश शूटिंग आपको पता नहीं होता कि क्या आपने बनाया है, क्योंकि आप मेहनत हर प्रोजेक्ट पे करते हैं. तो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है टू टेल के क्या मैंने कुछ अलग किया. ऐसे तो कभी नहीं सोचते ना, आप सोचते हैं कि कुछ कर लिया हो, कुछ थोड़ा सा अच्छा कर लिया हो. लेकिन वो जब चीज़ स्क्रीन पे आती है ना, फिर आप खुद भी सोचते हो कि दुआ लग गई है किसी की या ऑडियंस को पता नहीं क्या ऐसा क्या कर दिया. खुद को कभी पता नहीं चलता कि डिफरेंट क्या है. लेकिन जब आप अच्छा सीन करती हैं तो थोड़ा सा तो पता चलता है ना. मुझे लगता है कि जब मैं बहुत बुरा काम करती थी ना तो मुझे लगता था वाओ, वो ऐसे सीन्स जो मैं अब देखूं भी ना और किसी को भी ना देखने दूं. लेकिन आई थिंक जैसे जैसे आप सीखना शुरू करते हैं ना आपको, और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आपके अंदर और डर बैठता जाता है कि अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए. बिल्कुल. तो सबात पे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डरी हुई थी. और शहजाद भाई को मैं हर सीन के बाद कहती थी कि नहीं सही हुआ तो हम, हाँ शहजाद कश्मीरी, उनको मैं कहती थी नहीं सही हुआ तो हम दोबारा कर लेते हैं. अब कहते थे बस हो गया, मिल गया मुझे. हाँ. तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे रियलाइज होता है. बट आई थिंक ऑब्वियसली व्हेन यू वॉच इट ऑन स्क्रीन और जब लोग प्रेज करते हैं ना, फिर यू वॉच इट अगेन कि अच्छा कुछ तो किया होगा मैंने. कोई वो मोमेंट होता है जब आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स एक्सप्लोड करने लगते हैं या आप एक तस्वीर लगाते हो अपने शो की और आपको उस वक्त पता चल जाता है कि यार दिस इज कैचिंग फायर, वो मोमेंट होता है? आई थिंक सबात का तो जब पहला टीजर आया ना और जिस तरह से उसका रिस्पांस आना शुरू हुआ जी, तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही कि लोगों को इतना अच्छा लगने लग गया. तो आप थोड़ा खुद को वो भी करते हैं कि नहीं अभी एपिसोड्स रहते हैं. फर्स्ट एपिसोड पे बहुत अच्छा रिएक्शन है तो मैंने कहा हाँ अभी तो बहुत एपिसोड्स पड़े. बिल्कुल. सो आई थिंक वो विद टाइम एंड विद एज और विद ऑल द एक्सपीरियंस आप थोड़े काम डाउन हो जाते हैं. आप वेट करते हैं कि एक्चुअली अच्छी चीज़ हो जो मैंने बनाई है, जिस चीज़ में हमारी पूरी टीम का फेथ था वो एक्चुअली अच्छी टर्न आउट करे. बिल्कुल. और इस इंडस्ट्री में आई थिंक ये इंडस्ट्री हमें ये भी सिखा देती है कि चीज़ों की लॉन्जेविटी होनी चाहिए. हम थोड़े डर जाते हैं बिकॉज इट्स अ प्रीटी सुपरफिशियल फिकल वर्ल्ड एंड एवरी कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, कुछ पता नहीं चलता. एक तो परमानेंट तो खैर वैसे ही जिंदगी में कुछ नहीं है. इट्स समथिंग आई हैव रियलाइज्ड मोर सो दिस ईयर. लेकिन वैसे भी कुछ पता नहीं चलता विच प्रोजेक्ट विल वर्क, किस प्रोजेक्ट की क्या आप असेस नहीं कर सकते. मुझे मिकाल जुल्फिकार ने एक दफ़ा कहा था, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? कहता है यार मुझे जो आता है मैं कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं होता कौन सा हिट हो जाएगा. एक्चुअली किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इफ देयर वाज अ फॉर्मूला तो फिर सब लोग हिट प्रोजेक्ट ही करते हैं. दुरुस्त. तो हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं. मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर उठाऊँ जिसके साथ मुझे कुछ फील हो, जिसके साथ मैं वाइब कर पाऊँ. बट ये किस्मत होती है कि आपको अनाया जैसा कैरेक्टर मिले जिसके साथ आपको पढ़ते वक्त तो लगा दैट यू वाइब्ड विद इट, लेकिन फिर वो आपके अंदर कुछ स्टर कर दे जब आप शूट कर रहे हैं. कि कुछ कनेक्ट कर जाए आपके साथ, आपको ह्यूमन लेवल पे उस कैरेक्टर के लिए चीज़ें फील होने लगे और फिर इवेंचुअली आपको लगे कि आप वही हैं. ये दिस इज जस्ट किस्मत. ये आपको पता ही नहीं है किस कैरेक्टर के साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा. तो मावरा, यू आर माशाल्लाह वन ऑफ आवर टॉप एक्ट्रेसेस एंड अमीर गिलानी इज़ अमेजिंग. मैंने उनका काम देखा है सबात में, लेकिन अक्सर होता है हमारी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि नहीं मैं न्यू कमर के साथ काम नहीं करूँगा या करूँगी. तो आपने कैसे ये फैसला किया? इट्स फनी कि मुझे सबात की दफ़ा सब ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने करियर में बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया जिनका वो पहला प्रोजेक्ट होता था. और मुझे नहीं लगता कि तब ये इतनी बड़ी बात भी होती थी. नाउ इट्स बिकम अ थिंग कि कौन किसके साथ पेयर हो रहा है. पहले सिर्फ सब खामोशी से कहानियाँ बनाते थे, डायरेक्टर को जो सही लगता है वो उनको कास्ट करते थे एंड वी कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती थी कि नहीं मैंने ये करना है या वो करना है.
सो आई हैव केप्ट इट दैट वे। जैसा मैंने काम शुरू किया था तब भी आई नेवर आस्क्ड कि मेरे को स्टार कौन है। अच्छा। एंड आई थिंक आई हैव स्टिल बीन वेरी लकी विद माय को स्टार्स। तो मैं बस अपनी कहानी पढ़ती हूँ और डायरेक्टर का नाम पूछती हूँ। और अच्छा, बस आपके लिए डायरेक्टर को स्टार से ज्यादा जरूरी है? मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मेरे लिए सबसे जरूरी डायरेक्टर है। लेकिन ऑब्वियसली टू वर्क विद टैलेंटेड को स्टार्स इज एन एड ऑन। अगर आपके सामने जो एक्टर हैं वो बहुत अच्छे हों तो वो आप एक दूसरे से एनर्जी बाउंस ऑफ करती है और फिर मजे का काम आता है। एंड पर्टिकुलरली फॉर आमिर आई फेल्ट कि वो इतना उनका पहला प्रोजेक्ट था और वो जब कुछ परफॉर्म करते थे मैं सोचती थी कि मैं तो अपना पहला किसी को दिखा भी नहीं सकती। हाउ इज ही सो गुड इन हिज फर्स्ट? Is he formally trained? No, he's just I think he just naturally performs क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसने होमवर्क किया है और इतना पढ़ते रहे हैं वो स्क्रिप्ट को। और विच इज़ वाई आई फील कि वो बहुत ही ह्यूमन लेवल पे उस कैरेक्टर को लेके चल रहे थे। लाइक आई कुडंट सेपरेट आमिर एंड हसन, कि वो बस खुद ही हसन ही थे। वो आपने जो जवानी फिर नहीं आनी में कैरेक्टर किया वो she is the polar opposite in every way from what Anaya is. So how was that experience? I think that character Zoe was less like me. Interesting. Yeah, that was less like me compared to Anaya. I feel I'm more like Anaya, but I'm most like Alia that I played in Angan. Of course. आपके अंदर मावरा फिर melancholy भी है। यार ये नहीं पता कि है कि नहीं, but जब मैं परफॉर्म करी थी आलिया तो लग रहा था कि अंदर बहुत कुछ था जो मुझे पता नहीं था। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आपको लगा कि इस साल आपको बहुत सीखने को मिला है कि चीज़ें परमानेंट नहीं होती, तो what were you gesturing at? Everything actually। इस साल ना वक्त मिला है सोचने का। सबको घर बिठा दिया ना, बोला बैठो और सोचो जिंदगी में क्या कर रहे हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यार मैं सुबह उठती थी, एक तो मेरे अम्मी वो फंस गए किसी और मुल्क में, वो हॉलिडे के लिए गए थे, फंसे गए क्योंकि कोरोना फंसे हैं सिडनी में है ना, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल बैन हट नहीं रहा है और वो इतना दूर है ऑस्ट्रेलिया। खैर ये लोग लंदन में फंस गए थे और अली न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे और मैं बिल्कुल अकेली थी और बिलाल माय हस्बैंड वाज इन सैन फ्रांसिस्को। और जिस मतलब उन्होंने आना था और फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी बंद हो गई, फिर 3 महीनों के लिए बंद रही। तो मावरा मैं अकेली थी इस घर में, मेरे 2 कुत्ते हैं जिनसे आप मिली भी हैं, और आई वॉज ऑल अलोन एंड आई एम अ ह्यूज एक्सट्रोवर्ट। मुझे अपने बारे में ये भी नहीं पता था, तो मैं तो अकेली बैठी रहती थी। सुबह मैं टेनिस खेल लेती थी, फिर रात को मुझे पता नहीं होता था मैं क्या करूँ, मैं वॉक्स पे जाती थी, मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया। और मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि आई गेट एनर्जी फ्रॉम पीपल। सो इट वॉज अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन बट इट वॉज ऑल्सो ह्यूजली एंग्शियस टाइम फॉर मी। मुझे लगता है कि जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ है ना तो सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी एटलीस्ट जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी और स्पेशली मैं, क्योंकि मैं हर वक्त काम कर रही होती थी, तो आप हर वक्त 30, 35, 40 लोगों से सराउंडेड हैं, तो कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिला कभी। और स्पेशली कुछ पिछले सालों में जी आई वॉज आइदर वर्किंग और स्टडीइंग। जब मैं पढ़ रही होती थी तब तो वक्त ही नहीं होता था कोई कॉन्टेम्पलेशन का कि मैं बैठ के सोचूं कि मैं कौन हूँ। लेकिन अभी पढ़ाई भी नहीं थी, शूटिंग भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे, कोई नहीं था। तो मावरा ने क्या किया? और एकदम से रियलाइज होना शुरू हुआ कि लाइफ में क्या कर लिया है, क्या और करना है, कौन बन गई हूँ मैं, या कौन मैं थी, या क्या मेरी ग्रोथ की स्पीड क्या है, टॉलरेंस लेवल क्या है, कंपैशन लेवल क्या है, क्या क्या इम्प्रूव करना है, क्या क्या सही है। मावरा आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जिस तरह मेरी थेरेपिस्ट मुझसे करती है बातें।